निगरान वज़ीर आज़म आज कुवैत का मुख्तसर दौरा करेंगे। कुवैत के वली अहद शेख मशल अल जाबिर अल सबा और वज़ीर आज़म शेख अहमद नवाफ से मुलाकातें होंगी। अनवारुल हक काकर 10 अरब डॉलर्स के मंसूबों पर दस्तखत करेंगे। निगरान वज़ीर आज़म आलमी माहौलियाती कॉन्फ्रेंस COP 28 इजलास में शिरकत के लिए कुवैत से दुबई जाएंगे। कॉन्फ्रेंस 30 नवंबर से 12 दिसंबर तक जारी रहेगी। मुआशी बहाली के लिए निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकर और आर्मी चीफ आसिम मुनीर के इक़दाम। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान से मुलाकात के बाद अहम समझौतों पर दस्तखत हो गए। UAE पाकिस्तान में 20 से 25 अरब डॉलर की सरमायाकारी करेगा। निगरान वज़ीर आज़म ने मईशत पर मुस्बत असरात की नवीद सुना दी। कहा, दोनों मालिक के दरमियान इलाका इस्तेहकाम, स्ट्रैटेजिक और मुआशी ताउन के लिए दौर का आगाज हुआ है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत इस्लामाबाद में चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर केस की समाअत। जेल हुकाम का चेयरमैन PTI को लाइव थ्रेट्स के बाइस पेश करने से इनकार। अदालत में रिपोर्ट पेश कर दी। अदालत ने जेल हुकाम की रिपोर्ट पर फैसला महफूज कर लिया। आम इंतखाबात से कबल मुस्लिम लीग नून मुताबिक 35 रुकनी मरकजी पार्लिमानी बोर्ड तश्कील दे दिया गया। कायद नवाज शरीफ ने बोर्ड की मंजूरी दी। मरकजी पार्लिमानी बोर्ड में मरियम नवाज, इसहाक डार, ख्वाजा आसिफ और राना तनवीर भी शामिल। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में पार्टी टिकटों की तकसीम से हवाले से कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास आज भी तलब। परवेज रशीद की जेर सदारत इजलास मेट्रोपॉलिटन और कैंट समेत रावलपिंडी की 5 तहसीलों से पार्टी टिकट की दरख्वास्त देने वालों के इंटरव्यूज होंगे। कमेटी अपनी तजवीज़ मरकजी पार्लिमानी बोर्ड को पेश करेगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अल अजीज़ी और एवनफील्ड रेफरेंसेस में नवाज शरीफ की अपीलों पर समाअत 29 नवंबर तक मुलतवी। वकील आसिम नज़ीर तारड़ की अदालत से नवाज शरीफ को हाजिरी से इस्तिस्ना देने की इस्तदा। दलाइल दिए। ज़िमनी रेफरेंस से पहले एवनफील्ड रेफरेंस में 18 में से 6 गवाहान के बयानात हो चुके। जस्टिस गुल हसन ने सवाल किया, किसी गवाह ने ऐसा बयान दिया जिससे नैब ने ज़िमनी रेफरेंस दायर करने का फैसला किया। केस की अगली समाअत बुध को होगी। फैजाबाद धरना केस में साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी 29 नवंबर को तलब। साबिक वज़ीर आज़म का बयान रिकॉर्ड किया जाएगा। फैजाबाद धरना अमल दरामद केस में सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर निगरान हुकूमत ने तहकीकाती कमीशन तश्कील दिया था। MQM पाकिस्तान 18वीं तरमीम में तब्दीली के लिए सरगर्म। 18वीं तरमीम में तब्दीली के लिए ड्राफ्ट तैयार कर लिया। ड्राफ्ट आज सेमिनार में सियासी जमातों के सामने पेश किया जाएगा। इख्तियारात सिर्फ वज़ीर आला हाउस तक महदूद रह गए हैं। इख्तियारात की निचली सतह तक मुंतकली जरूरी है। MQM का मौक़िफ़। कहा, इलेक्शन के बाद कौमी असम्बली में तरमीम से मुतालिक करारदाद मंजूर होगी। कराची की कमर्शियल इमारतों का फायर सेफ्टी ऑडिट कराने का फैसला। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का अफसरान से मुशावरती इजलास। कहा कि कई बड़ी कमर्शियल इमारतों में हंगामी अखराज के रास्ते मौजूद नहीं। फायर सेफ्टी ऑडिट के लिए 3 टीमें तश्कील दी हैं। जिन इमारतों में फायर सेफ्टी का निज़ाम और हंगामी अखराज के रास्ते नहीं, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। सेन बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने कराची की 578 इमारतों को खतरनाक करार दे दिया। SBCA के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट साउथ में सबसे ज्यादा 456 बिल्डिंग्स खतरनाक करार। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में 66 और डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में 32 इमारतों को खतरनाक करार दिया गया। डेडलाइन खत्म होने के बाद भी पाकिस्तान से गैर कानूनी अफगान शहरियों की अपने वतन वापसी का सिलसिला जारी है। गुज़िश्ता रोज तुर्खम और चमन बॉर्डर के रास्ते 1493 अफगान बाशिंदे अपने मुल्क रवाना हुए। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से अफगान शहरियों की बाइज्जत और महफूज इनखला के लिए बेहतरीन इंतजाम किए गए हैं। 15 सितंबर से 27 नवंबर तक 2,56,267 अफराद पाकिस्तान से वापस चले गए।
मेरा प्यारा ऐप टीम की एक और कामयाबी। लाहौर की 50 साल खातून को अपनों से मिलवा दिया। टीम ने 22 रोज कबल रेलवे स्टेशन से मिलने वाली डिमेंशिया की मरीजा के अहल खाना को नादरा की मदद से ढूंढ निकाला। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।